पान के पौधे को गमले में या किसी भी छोटे कंटेनर में बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा उगाया जा सकता है। आप जो ये पान की पौध देख रहे हैं, ये आज से 10 डेज़ पहले मैं कहीं से कटिंग लेकर आई थी और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर ये इसके ग्रोथ का भी टाइम होता है, रिपोर्टिंग का भी टाइम है और कटिंग लगाने का भी समय है। तो अभी तक यदि आपने कटिंग नहीं लगाई है या पौध खरीद कर नहीं लाए हैं तो अभी ला करके आप लगा सकते हैं। देखिए ये सिर्फ 10 डेज़ में इतनी लंबी हो गई है। पान की जो पौध होती है, इसे आप पत्तों से भी इसके रूट्स को निकलने के बाद ग्रो कर सकते हैं और हर एक स्टेम से इसे ग्रो किया जा सकता है। हर एक नॉड एरिया से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये जो पान की वैरायटी है, ये मगही पान है। वैसे पान की बहुत सारी वैरायटीज़ इंडिया में मिलती हैं। किसी भी वैरायटी को नर्सरी पर पूछ करके आप ले सकते हैं। सभी को उगाया जा सकता है। पान की खेती भी होती है और ज़मीन में पान को बहुत अच्छे से लोग उगाते हैं, लेकिन गमले में भी आप इसको आसानी से उगा सकते हैं। देखिए ये वही प्लांट है जो 10 दिन पहले मैं लेकर के आई थी और इसकी 2 या 3 कटिंग, आप लंबी सी कोई कटिंग ला रहे हैं तो 2 या 3 कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं और अभी ये ग्रो हो ही जाएगा यदि वेल ड्रेन सॉइल में लगाते हैं। यदि इसके लिए सॉइल बना रहे हैं तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि या तो कोकोपीट या सैंड 30 to 40% आपको गमले में मिला लेना चाहिए, जिससे सॉइल भुरभुरी रहेगी तो कभी भी पानी लॉक्ड नहीं होगा, जमा नहीं होगा और इसकी स्टेम नहीं गिरेगी। वैसे तो पान को कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियाँ हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे तो सही होगा। पहली चीज़ ये, नाइट्रोजन युक्त खाद ज़्यादा चाहिए आपके पौधे को, तो नाइट्रोजन खाद के लिए मैं आपको बता रही हूँ कौन सा खाद देना है। दूसरी चीज़ ये, वैसे तो ये शेड लविंग प्लांट है, लेकिन ऐसे जगह पे आप रखेंगे जहाँ पर कि क्रॉस वेंटिलेशन होगा और इवनिंग की धूप मिलेगी। हो सकता है मॉर्निंग के धूप या दोपहर के धूप में भी किसी के यहाँ ग्रो हो जाए, लेकिन मैंने हमेशा इवनिंग के धूप में ही इसे ग्रो किया है और आसानी से ये चलता जाता है। या तो सुबह 8-9 बजे की धूप मिले, क्योंकि धूप से ये पौधा आपका ख़राब हो जाता है। गर्मियों में मई जून में बचाना मुश्किल हो जाता है और वैसे भी बरसातों में भी जिस दिन तेज़ धूप होती है उस दिन आप पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में नहीं रख सकते, अदरवाइज़ इसकी पत्तियां सिर्फ एक दिन में सूख जाती हैं और फिर स्टेम सूखने के बाद ये ग्रीन कभी भी नहीं होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पान को ओवर वाटर तो नहीं करना है पान के पौधे को, लेकिन इसकी जो लीव्स हैं इनको अक्सर वॉश करते रहना है। इससे बहुत ही फ्रेश पत्तियां रहेंगी और पौधा मुरझाएगा भी नहीं। ये चूँकि क्रीपर की तरह भी बढ़ सकता है और फैलता भी बहुत है, तो यदि आप गमले में लगा रहे हैं तो गमले का मुंह चौड़ा होना चाहिए और 6 से लेकर के 12 इंच के कंटेनर में आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसे आप मॉडरेट सन दीजिए, जैसा मैंने अभी बताया कि थोड़ी सी धूप ज़रूर मिलनी चाहिए। और जहाँ तक खाद की बात है, इसमें कभी भी कोई केमिकल खाद जो हार्श हो या जो फूलों वाले पौधों को हम देते हैं उस तरीके का नहीं देना है। NPK वगैरह कभी भी ना दें, इससे पत्ते सूख जाएंगे। हमेशा नाइट्रोजन युक्त खाद दें और बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन क्योंकि जब हम पौधे को कंटेनर में उगाते हैं तो इसे एक उपयुक्त, आप कह सकते हैं, माहौल, इन्वायरमेंट देने के लिए जो चीज़ें वो ज़मीन में लगकर खुद ब खुद जो सोखता, वो चीज़ें हमें प्रोवाइड करानी पड़ती हैं। और ये जो नाइट्रोजन खाद है ये है वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर वाली खाद। 2 ही खाद पान के पौधे के लिए एकदम उपयुक्त है। 1 चम्मच हर एक 1-2 महीने पर दे दीजिए और बाकी जो विशेष जानकारियां हैं इनका ध्यान रखिए कि डायरेक्ट सन ना लगे। जहां तक हार्वेस्ट की बात है कि किस पत्ते को यूज़ कर सकते हैं, जो पत्ता पुराना हो चुका है, न्यू लीफ नहीं हो, पुरानी है, तो नीचे से आप कट करके हार्वेस्ट कर सकते हैं। पान के पत्ते को खाने के 10 से भी ज़्यादा फ़ायदे मैंने अपने दूसरे वाले एवरग्रीन टिप्स वाले चैनल पर शेयर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जा कर के देख सकते हैं। वास्तु के दृष्टिकोण से भी ये पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। लकी प्लांट है तो घर में ज़रूर इसे ग्रो कीजिए। खाद जैसे बताया वैसे देते रहिए। जब भी खाद दे रहे हैं थोड़ी सी गमले की जो सॉइल है उसकी गुड़ाई इस तरीके से कर देंगे तो जब पानी आप देंगे तो ये नीचे चला जाएगा आराम से। गर्मियों में लिक्विड बनाकर खाद दीजिए, उसी खाद को बरसात में और सर्दियों में ड्राई फॉर्म में दे सकते हैं। सॉइल बहुत ज़्यादा गीली ना हो, इस बात का ध्यान रखें, भुरभुरी हो और वाटर को होल्ड ना करे, मॉइस्ट रहे।
इसकी कटिंग लगाने के लिए कोई भी थोड़ी सी पुरानी कटिंग ले लीजिए, बिल्कुल जो अभी अभी लीफ आई है वो नहीं, थोड़ी सी पुरानी कटिंग 2-3 नॉड एरिया को लेकर के मिट्टी में दबाइए, जैसे हम मनी प्लांट को उगाते हैं। बहुत आसानी से ये पौधा ग्रो होने लगेगा। और मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन्हें चाहिए उन्हें डायरेक्टली भी मैं टेक्स्ट कर दूंगी, आप मैसेज कर दीजिए। धन्यवाद।